सर, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ किए गए हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। असल में जी बलूचिस्तान के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो किस पार्टी के हों, हासिल बजिंजो हों या मैंगल हों, शुरू में तो मैंगल के वालिद अताउल्लाह मैंगल साहब और मरी साहब और बजिंजो साहब, इन लोगों ने एक तरह की कोलिशन भी बनाई थी भुट्टो साहब के ज़माने में जब वो जीते थे, और नैब की सूरत में ये आगे आए थे। बजिंजो को गवर्नर बनाया, इनको बनाया अताउल्लाह मरी, उस वक्त अताउल्लाह मैंगल उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर थे, और बहुत खुशगवार सूरत हाल थी। लेकिन भुट्टो साहब ने वो हुकूमत तोड़ दी थी, और तोड़कर भुगती को उन्होंने गवर्नर बना दिया था, तमाम इख्तियारात उन्हें दे दिए थे। उससे एक पासा पलटा, और फिर इन लोगों पर हैदराबाद केस बना, हैदराबाद कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें मैंगल साहब भी, वली खां भी, सब लोग शामिल थे। जब वहाँ से रहाई मिली, और वो ज़िया ने दी, अजीब गरीब बात है, जब रहाई मिली तो बाहर आकर मैंने उनसे मुलाकात के लिए, जो हार्ट का हॉस्पिटल है कराची का, उसमें उनसे मिलने गया। उस वक्त उनका लहजा अंदाज जो था वो बड़ा बदला हुआ था, बड़ा डिप्रेस था। बहरहाल वो आए, उन्होंने जो भी सियासत की, उसके अख्तर मैंगल ने भी एक सियासत एक मुहब वतन पाकिस्तानी के तौर पर शुरू की, और उसको करते भी रहे, और नतीजे के तौर पर वो चीफ मिनिस्टर भी बने। और इन्होंने कोशिश यही की है कि ले के चलें। होता यह है कि वहाँ के जितने सियासतदान हैं, कॉम्प्रस सारे सियासतदान हैं, वो जब आते हैं तो कोशिश इस बात की करते हैं कि हम इस सारी सूरत हाल को लेकर वफाक के साथ, मरकज़ के साथ एक बनाकर चलें। वहाँ चूँकि सारा एक FC का कंट्रोल है, और दूसरी फोर्सेस जो हैं वो काम करती हैं, फ़ौज भी वहाँ अपना रोल अदा करती हैं, तो यही चाहते हैं कि वफाक के साथ मिलकर काम किया जाए। इनका भाई तो अगरचे दूसरी लाइन पर है, लेकिन ये एक पार्लियामानी सियासत ही करते रहे हैं, और कोशिश इनकी भुगती के जाने के बाद असल में बलूचिस्तान की क़यादत का जो मसला है ना कि किसके हाथ में जाए, तो इस मैंगल ट्राइब के पास एक तरह से वो क़यादत शिफ्ट हुई थी, जिस पे इन्होंने बड़े सलीके के साथ बात को आगे बढ़ाया। इस बार इनको बड़े इख्तलाफात थे, लेकिन इन्होंने आखिर पूरे दबाव के बाद कह लीजिए या सोच समझ के कह लीजिए, नेगोशिएट करके हुकूमत का साथ दिया। कुछ लोगों का ख्याल था कि हुकूमत इन्हीं 4 वोटों से बनी है, जो छोड़ देंगे हुकूमत टूट जाएगी। अब तो खैर उनके 13 की मेजॉरिटी है, लेकिन ये सूरत हाल ये पैदा हुई कि उन्होंने जो माहिदा किया, पहले नईम उल हक इसको देखते थे, बाद में जहांगीर तरीन ने देखना शुरू किया, लेकिन जो माहिदा किया इन्होंने, उस माहिदे के 2 बार माहिदे किए। माहिदे क्या होते हैं उनके, CPEC को ठीक करो, फलां करो, बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए ग्वादर में ये करो, फलां करो। उन माहिदों पे किसी ने अमल ही नहीं किया। मिसाल के तौर पर CPEC पे कैसे अमल होता? हम तो उससे जान छुड़ा के बैठे हुए हैं। हम तो ये चाहते हैं कि दुनिया को बताएं ना कि हम CPEC के साथ हमारा कोई ताल्लुक है। तो रिजल्ट ये निकला कि ये अपनी शिकायतें, अपनी बातें करते भी रहे, इमरान खान से भी शायद मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि आखिर तंग आकर उनकी पार्टी ने मीटिंग की और कहा कि ऐसी हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा, हम इससे अलहदगी इख्तियार करते हैं। उनको वजारत नहीं दी हुई। इन्होंने आज असेंबली में ऐलान किया कि मेरी पार्टी ने ये फैसला किया है, और मैं इस फैसले को जो है यहाँ बाकायदा बाज़ाब्ता ऐलान करता हूँ कि हमारा ताल्लुक कोई PTI के साथ, इत्तेहाद के साथ नहीं है, हमसे कोई वादे पूरे नहीं किए। लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने यही कि हम असेंबली में आते रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे। इस बात का मतलब ये है कि ये नहीं है कि वफाक से लड़कर अलहदगी पसंदी की तरफ जा रहे हैं, या कौम परस्ताना सियासत के नतीजे के तौर पर हम कोई और इकदाम करना चाह रहे हैं। हम वही काम करेंगे जो आईनी तौर पर हमें करना चाहिए। और अगरचे उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम हुकूमत को गिरा देंगे या इसकी अपोजिशन में आ जाएंगे। इन्होंने कहा हम असेंबली में रहेंगे और आने वाले वक्त का गोया इंतज़ार करेंगे। अब बहुत से लोग तजिया करते हैं कि सिंध में और लोग भी हैं जो इंडिपेंडेंट भी हैं, जो ये बलूचिस्तान में अपोजिशन में है। बलूचिस्तान में ये हुकूमत पार्टी के साथ नहीं, अपोजिशन में है। वहाँ और लोग भी हैं जो अपोजिशन में मौजूद हैं। खुद बलोच हुकूमत को एक तरह की एक क्राइसिस का शिकार हो गई है, और ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान में कोई हुकूमत भी 5 साल नहीं नकाब पाती। नवाज शरीफ के ज़माने में कोशिश की कि हासिल बजिंजो के बाद ज़ोहरी को लाया जाए और वो कम अज़ कम वक्त गुजारें, लेकिन जब उन्होंने वक्त भी नहीं गुजारा, उनको भी दरमियान में हुकूमत छोड़ना पड़ी। तो ये सारी उनकी पॉलिटिक्स एक अपने ख़ास अंदाज की होती है, लेकिन इस पूरी अपने अंदाज की सियासत में भी वो लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया करते हैं। अब लगता है कि अब नई एक काम शुरू होगा। अब जहांगीर तरीन भी यहाँ नहीं है, अब कोई और भी यहाँ नहीं है,
अब कौन दरमियान में बात करेगा, नईमुल हक भी नहीं है और कोई क्या बाकी कैपेसिटी किसी में मौजूद है कि वो अख्तर मैंगल के साथ बात करे, उसे दोबारा अपनी सफ़ों में लाना चाहे। अगर ये किस्सा चल पड़ा, काफली का और अंदाज है, वो तो बना के रखती है, लेकिन इनका और अंदाज है, इनको इख्तलाफ पैदा होता है तो जाके बाहर बैठ जाते हैं। तो अब उसकी क्या शक्ल, और ये वो भी नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर 100% वही करें जो उनसे कहा जाए। कितने चांसेस आप देख रहे हैं इनको मना लिया जाएगा? चांसेस तो इनके इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते, क्योंकि मनाने का वक्त जब था तो ये बन गए थे और बात करते रहते थे, लेकिन ये डट जाते हैं। लेकिन बड़ा फैसला जो है शायद वो ना करें। बड़ा फैसला करने के लिए अभी हमें वक्त का इंतज़ार करना पड़े और वक्त आए तो फिर ये कुछ ना कुछ शक्ल जो है बनती दिखाई दे। लेकिन इससे ये लगता है बलूचिस्तान की सियासत फिर कोई करवट लेने वाली है और उस सियासत में हम शायद अभी कुछ नहीं, वहाँ गवादर को आपने कुछ करना है, वहाँ आप कुछ नहीं कर रहे। आपने वहाँ एयरपोर्ट भी ताबीर करना था, उस बंदरगाह की शक्ल बनानी थी, आपने जो मगरबी रूट था वो तैयार करके सी पैक के साथ उसको ज्वाइन करना था, आपने वो कुछ भी नहीं किया। आप कहते जी कोरोना फलाना हमारे पास, वो कहते छोड़ो, बताओ हमारे यहाँ क्या कर रहे हो, हमारा बजट कितना है, हमारे यहाँ काम कितने हैं। मिसिंग पर्सन का मसला होता है, बलूचिस्तान के लोग मिसिंग, उनका मसला होता है, उसके बारे में लोग सेंसिटिव होते हैं। यही नहीं, बहुत से लोग सेंसिटिव होते हैं। मेरे ख्याल में अब इनकी बात को आसानी से नज़रअंदाज करना ज़रा मुश्किल होगा। ये बलूचिस्तान के लीडर के तौर पर उभरेंगे और ऐसे लीडर जो उनके लोगों के हकूक़ की बात करते हैं लेकिन वफाक से बिगाड़ के नहीं रखते। और यही एक ऐसा रवैया है जो मेरे ख्याल में बेहतर तौर पर बात को आगे ले जा सकते। सर, अगर नंबर गेम की बात करें तो कौमी असम्बली में इनकी 4 सीटें हैं और जबकि सेनेट में इनकी 1 है, तो हुकूमत के लिए कितना दर्द सर बन जाएगा जब ये अलहदगी इन्होंने ऐलान तो कर दिया है बाद में इनके लिए। देखें, जब आगाज हुआ था तो इमरान खान को सिर्फ 4 सीटों की मेजॉरिटी हासिल थी। लोग कहते 4 सीटें इनकी है, कुछ कहता था MQM की है, कोई कुछ कहता था। अब ये सूरत हाल नहीं है, अब उनके पास 13 फालतू सीटें, कुछ और लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं उनके साथ, और फौरी हुकूमत गिराने का उस तरह खदशा नहीं पैदा होता। लेकिन अगर ये रवाज चल पड़ा, रस्म चल पड़ी और सचमुच ये महसूस हुआ कि अब ये हुकूमत कुछ आगे बढ़ नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही और बहुत से लोग मिल गए या मिलने लगे, तो उसके नतीजे के तौर पर इस बात का इम्कान पैदा हो सकता है कि बलूचिस्तान के इस दबाव के तहत वफाक में भी कोई तब्दीली आए, या कम से कम बलूचिस्तान की हुकूमत तो लड़खड़ा सकती है और वहाँ तब्दीली जो, हालांकि ये वहाँ बलूचिस्तान में अपोजिशन में ही है, हुकूमत में नहीं है, लेकिन वहाँ जो जाम कमाल हैं वो मुश्किलात में हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, इसलिए उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और वफाक के लिए इमरान खान तो बड़े आराम से बैठे हैं, उन्हें परवाह नहीं है। क्या अब कहा जाता है कि सिंध और बलूचिस्तान के लिए पैसे नहीं रखे गए, कम रखे गए, तो भाई ये भी तो पता करो बाकी सूबों के लिए क्या रखे गए जी। आपका शेयर अगर आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं तो आपके पैसे कैसे बढ़ेंगे जी जी। आप फर्ज किया आपकी आमदन 10,000 होनी थी और 10,000 में 3,000 सिंध का शेयर था जी जी। 1,000 बलूचिस्तान का शेयर था, आमदनी आपकी हुई 6,000, तो फिर सिंध को 3,000 तो नहीं मिलेगा ना जी, बलूचिस्तान को 1,000 तो नहीं मिलेगा जी, उसी निस्बत से कम हो जाएंगे। वो कहते हैं हमारा जो शेयर है वो टोटल दो, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। वफाक भुगते या पंजाब भुगते, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बेचारे कुछ कहते नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है तशवीशनाक होती है जी।